सभी सखियों और भक्तों को जय जय श्री राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आशा करते हैं सभी प्रसन्न होंगे और लाडली लालजू की भक्ति में होंगे और नित्य ही श्रीमद् राधा सुधा निधि के श्लोकों का पठन गायन और श्रवण अवश्य करते होंगे। तो सखियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि हम श्रीमद् राधा सुधा निधि के श्लोकों का गायन लेकर आते हैं आपके लिए। उसी क्रम में आज की हमारी श्लोक संख्या होगी 111 से श्लोक संख्या 120 तक। तो चलिए आज का प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 111 है। अहो रसिक शेखरः स्फुरति कोऽपि वृन्दावने निकुञ्ज नवनागरी कुच किशोर केली प्रियः करोतु सकृपां सखी प्रगट पूर्ण नत्युत्सवो निज प्रियतमा पदे रसमये ददातु स्थितिम। अर्थात इसकी व्याख्या है कि इस सजनीजू कहती हैं, आहा जिनके निकुंज में विराजमान नवनागरी के नवोदित श्री अंग युगल के साथ केली करना प्रिय है और सखियों को प्रकट रूप से पूर्ण प्रणित अर्थात नमस्कार करना जिनके लिए उत्सव है, ऐसे कोई अनिर्वचनीय रसिक शिरोमणि वृंदावन में शोभायमान हैं। वे कृपा करके अपनी प्रियतमा श्री राधा के रसमय चरणों में मुझे स्थिति प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है। श्लोक संख्या 112 है। विचित्र वरभूषणो ज्वलदुकूल सत्कंचुकैः सखीभिरतिभूषिता तिलकगन्धमाल्यैरपि स्वयं च सकला कला सुकुशलीकृता नः कदा सुरासमधुरोत्सवे किमपि वेश्येत् स्वामिनी। अर्थात व्याख्या है, सखी जनों द्वारा अद्भुत और श्रेष्ठ भूषणों, उज्जवल वस्त्र एवं सुंदर कंचुकी के द्वारा तथा तिलक सुगंधित द्रव्य और मालाओं से भली भांति विभूषित की गई तथा संपूर्ण कलाओं में कुशल बनाई गई हमको स्वयं श्री स्वामिनी मधुर रासोत्सव में कब प्रवेश करेंगी, अर्थात हमारा श्री रास बिहारी के लाडली लालजू के रासोत्सव में हमारा कब प्रवेश होगा, ये भावना है। श्लोक संख्या 113 है। कदा सुमणि किंकणी वलयनूपुर प्रोल्लसन् महामधुर मंडलात् भूत विलास रासोत्सवे अपि प्रणयिनो बृहद् भुजगृहीत कंठ्यो वयं परम निज रसेश्वरी चरण लक्ष्म वीक्षामहे। व्याख्या है सखियों, सुंदर मणिजड़ित किंकणी कंकण और नुपुरों से सुशोभित महामधुर मंडल में हो रहे अद्भुत विलास वाले रासोत्सव में प्रियतम श्री श्याम सुंदर को विशाल भुजाओं द्वारा आलिंगित कंठों वाली होने पर भी हम केवल अपनी रसमयी स्वामिनी के चरण चिन्हों को कब देखेंगी। श्लोक संख्या 114 है। यद गोविंद कथा सुदार सरिदे चेतो मया जृंभितम् यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभू शारदैर्दिनं प्रापितम् यद्यत् प्रीतिरकारि तत्प्रियजने स्वात्यन्तिकी तेन मे गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयिनी श्रीराधिका तुष्यतु। अर्थात इसकी व्याख्या है सखियों, यहाँ कहा गया है कि श्री गोविंद के कथामृत रूपी रस सरोवर में मैंने जो अपना चित्त लगाया है अथवा मैंने उनके गुणगान पूजन श्रृंगार सेवा आदि में जो भी काल व्यतीत किया है, उनके प्रियजनों में
जो जो विभिन्न प्रकार से अतिशय प्रीति की है, उस सब के फलस्वरूप श्री गोप राजकुमार की प्राणेश्वरी श्री राधिका ही मुझ पर प्रसन्न हो। तो यहाँ पर लाडली जी को प्रसन्न करने के लिए भी लालजू की सेवा करते हैं, ऐसी सीहित हरिवंश जी ने कामना की है। श्लोक संख्या 115 है, रहो दास्यं तस्याः किमपि वृषभानुर्व्रजवरी यशः पुत्र्याः पूर्ण प्रणयरसमूर्तेर्यदि लभे तदा नः किं धर्मै किमुसुरगणै किं च विधिना किमीशेन श्याम प्रियमिलन यत्नैरपि च किम्। इसकी व्याख्या है, पूर्णतम प्रेम रस की मूर्ति और ब्रज वरिष्ठ श्री वृषभानु की पुत्री श्री राधा का कोई अनिर्वचनीय एकांत दास्य यदि प्राप्त हो जाए तो हमको धर्मों से, देव समूह से, ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री श्याम सुंदर से मिलने के प्रयत्नों से भी क्या प्रयोजन है। अर्थात अगर हमें श्री राधा रानी का कोई दास्य मिल जाता है, अर्थात उनके दर्शन हो जाते हैं, तो हमें सभी भगवानों के सभी रूपों से मिलने से क्या प्रयोजन है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि श्री श्याम सुंदर तो अनायास ही प्राप्त हो ही जाएंगे श्री राधा रानी के संग। श्लोक संख्या 116 है, चंद्रास्ते हरिणाक्षी देवी सुनसे क्षोणाधरे सुस्मिते चिल्लक्ष्मी भुजवल्लिकम्बुरुचिर ग्रीवे गिरीन्द्रस्तनी भंज मध्य बृहनितंब कदली खंडोरुपादाम्बुज प्रोन्मीलनख चंद्रमंडलिकदा राधे मया राध्यसे। अर्थात व्याख्या है, हे चंद्रमुखी मृगलोचनी देवी, सुंदर नासिका, अरुण अधर और सुंदर मुस्कान वाली, शोभा संपत्ति युक्त, लता जैसी भुजाओं वाली, शंख के समान सुंदर ग्रीवा वाली, गिरिराज के समान वक्ष स्थल वाली, कृशोदरी स्थूल नितंबे, कदली खंड के समान जंघा और कमल के समान चरणों में चमकते हुए नख चंद्रों वाली, हे श्री राधे, तुम कब मेरी आराधना को स्वीकार करोगी। श्लोक संख्या 117 है, राधा पाद सरोज भक्ति मचलात् मुद्वीक्ष्य निष्कैतवां प्रीतः स्वं भजतोऽपि निर्भरमः प्रेम्णाधिकं सर्वशः आलिङ्गत्यथ चुम्बति स्ववदना ताम्बूलमास्यर्पयेत् कंठे स्वां वनमालिकामपि मम न्यस्तेत् कदा मोहनः। अर्थात व्याख्या है यहाँ पर कि श्री राधा के चरण कमलों में अचल और निष्कपट भक्ति देखकर मोहन श्री श्याम सुंदर अतिशय महाप्रेम से सर्वात्मना अपना भजन करने वालों से भी अधिक प्रसन्न होकर उस श्री राधा उपासक को आलिंगन करते हैं, उनका चुंबन करते हैं और अपने मुख से उसके मुख में तांबूल अर्थात पान का बीड़ा देते हैं तथा उसके कंठ में अपनी वनमाला पहना देते हैं। ऐसा वे श्री मोहन मेरे प्रति कब करेंगे। भक्तों, देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी भावना है। इसी कारण से श्री सद्गुरुदेव कहते हैं कि इस दिन आप हर दिन श्री राधा रानी का ही नाम लें, क्योंकि श्री राधा रानी का नाम लेने से ही लालजू हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और जो जो यहाँ भावना लिखी गई है वह सब हमें प्राप्त हो पाएगी अगर उनकी इच्छा हुई तो। श्लोक संख्या 118 है, लावण्यं परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमात्यद्भुतं कान्तिः कापि महाद्भुता वरतनोर्लीला गतिश्चाद्भुता
दृग्भङ्गी पुनराद्भुताद्भुततमा यस्याः स्मितं चाद्भुतं साराधाद्भुतमूर्तिरद्भुतरसं दास्यं कदा दास्यति। व्याख्या है, जिनका लावण्य परम अद्भुत है, रति कलाओं में चातुरी अत्यंत अद्भुत है, कोई अनिर्वचनीय कांति महा अद्भुत है और कमनीय श्री अंग वाली श्री राधा की लीला पूर्ण गति भी अद्भुत है। उनकी दृग्भंगी नेत्र संचालन अद्भुत से भी परम अद्भुत है तथा मंद मुस्कान भी अद्भुत है। वे अद्भुतता की मूर्ति श्री राधा मुझे अद्भुत रस वाली अपनी दास्ता कब प्रदान करेंगी। श्लोक संख्या 119 है। भ्रमाद्भ्रिकुटी सुंदरम स्फुरित चारु बिंबाधरम गृहे मधुर हुंकृतं प्रणय केलिकोपाकुलं महारसिक मौलिना सभय कौतुकं वीक्षितं स्मरामि तव राधिके रतिकला सुखम श्रीमुखम। अर्थात इसकी व्याख्या है कि नर्तनशील अर्थात नाचती हुई भ्रुकुटियों से सुंदर बने हुए प्रणय कोप के कारण कांपते हुए सुंदर बिंबाधर वाले अर्थात प्रीतम द्वारा कर कमल आदि पकड़े जाने पर मधुर हुंकार वाले प्रेम केली में कोप से आकुल बने हुए और महारसिक शेखर श्री श्याम सुंदर द्वारा भय एवं कौतूहल पूर्वक देखे गए आपके रति कला के सुख से पूर्ण शोभाशाली मुख का हे श्री राधे मैं स्मरण करता हूँ। सखियों, आज की आखिरी श्लोक संख्या है 120। उन्मीलन मुकुट छटा परिलसत् चक्रवालं स्फुरत् केयूरांगद हार कंकण घटा निर्धूतरत्न छवि श्रोणी मंडल किंकणी कलरवं मंजीर मंजूध्वनिं श्रीमत्पाद सरोरुहं भज मनो राधाभिधानं महः। अर्थात इसकी व्याख्या है, ही सजनी जो कहती हैं, हे मन प्रकाशमान मुकुट की छटा से विशेष शोभित हो रहा है। दिशाओं का समूह जिससे चमकते हुए केयूर अंगद हार तथा कंकण समूह से रत्नों की छवि का तिरस्कार करने वाले नितंब प्रदेश में किंकणी की मधुर झंकार से युक्त नुपुरों के मनोहर नाद से युक्त शोभा संपन्न चरण कमल वाले श्री राधा नामक तेज का भजन कर। तो सखियों, हमें आशा है कि ये आज के 120 श्लोकों का आप गायन और पठन करेंगे। तो कृपया अपने भाव हमारे साथ शेयर अवश्य करें और सोनिया पांडे प्रभुदासी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। अगले श्लोक संख्या के साथ आपसे फिर मिलते हैं।